HCF 306 657, यानी कहने का मतलब 306 और 657 का HCF दिया हुआ है कितना 9। तो कह रहा है कि एलसीएम 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी इसको बोल देंगे पहली संख्या, यानी पहली संख्या दिया हुआ है, पहली संख्या कितना है 306। दूसरी संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या कितना है तो 657, और HCF भी दिया हुआ है। HCF बराबर कितना दिया हुआ है 9। पूछ रहा है एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम बराबर एक फार्मूला बताए थे हम कि एलसीएम बराबर होता है पहिलकी गुने दूसरकी, यानी पहली संख्या गुने दूसरकी संख्या, दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा HCF, बटा HCF। यानी हम बताए थे एलसीएम बराबर क्या होता है पहिलकी गुने दूसरकी बटा HCF। पहली संख्या कितना है तो 306, दूसरी संख्या 657, अब बटा HCF कितना दिया हुआ है HCF 9 से इसको डिवाइड कर देते हैं। 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। अब मल्टीपल कर देंगे 34 इंटू 657 में। मल्टीपल जब करेंगे तो कितना आएगा 657 में 34 से मल्टीपल करते हैं। 7 चौक 28 के 8 हाथ मेरा 2, 5 चौक 20 और 2 22 के 2 हाथ मेरा 2, 6 चौक 24 2 26 और 7 21 के 1 हाथ मेरा 2, 5 15 2 17 के 7 हाथ मेरा 1 और 6 18 1 19। यानी आ जाएगा कितना 8 3 7 6 13 3 हाथ मेरा 9 2 11 12 2 हाथ मेरा 1 1 1 2, यानी 22,338। देखो क्लास 10th का बिहार बोर्ड क्लास 10 2026 में ये क्वेश्चंस आने की पूरी गारंटी है। कह रहा है क्वेश्चंस का यदि sin 2a बराबर cos a माइनस 18 तथा 2a एक न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से छोटा, तब a का मान ज्ञात कीजिए कि a के मान कितना रहे कि न्यून कोण के आसपास a का वैल्यू निकले। तो हम लोग लिख लेंगे sin 2a बराबर cos a माइनस 18 डिग्री, जो दिया हुआ है उसको लिख दिए। ठीक है, sin 2a इसको 90 माइनस थीटा पे तोड़ेंगे तो लिखेंगे sin 90 माइनस 2a इक्वल इधर लिखेंगे cos a माइनस 18 डिग्री, a माइनस 18 डिग्री। sin 90 माइनस थीटा बराबर फार्मूला होता है cos थीटा। क्या होता है cos थीटा। तो cos थीटा की जगह 90 माइनस 2a, इधर बच गया क्या cos a माइनस 18 डिग्री। देखो दोनों साइड सेम चीज जब होता है तो सेम चीज बराबर में ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे काटता है। यहाँ नीचे कुछ भी नहीं है, ऊपर से ऊपर काट दिया, cos से cos काट दिया। इधर क्या बचा 90 माइनस 2a, तो इधर क्या बचा a माइनस 18 डिग्री। सेम चीज यानी वेरिएबल को एक तरफ और डिजिट को एक तरफ करेंगे। तो 90 बड़ा है, 90 को रहने दिए कुछ नहीं किए, और 18 डिग्री ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 18 डिग्री बराबर a जैसे था रहने दिए, ये माइनस में 2a उधर गया तो प्लस में 2a। ठीक है, अब देखो ये दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा कितना 108 डिग्री बराबर, इसको इससे ऐड करेंगे तो इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, 1 को 2 से जब ऐड किए तो आया कितना 3a। निकालना है a का वैल्यू 108 डिग्री, ये 3 गुना में है a के साथ, इधर आएगा तो भागा में, तो ये 3 लिख दिए भागा में, इधर क्या बचा a, काट दिए इसको कितना बार में 36 तिया 78 से, 36 तिया 78 से, यानी 36 डिग्री आ गया है a का मान। देखिए यही कह रहा था ना कि a का मान जो आना चाहिए न्यून कोण होना चाहिए, यानी 90 डिग्री से छोटा जो होता है उसी को बोलते हैं न्यून कोण। आज मैं एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके 12, 15 और 21 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। जो बिहार बोर्ड क्लास 10 एग्जाम में 2026 में 100% आएगा, क्योंकि ये NCERT बुक का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो 12, 15 और 21 का तीनों का पहले फैक्टर तोड़ेंगे। फैक्टर का मतलब होता है प्राइम नंबर से, 2 से लगाएंगे 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1, उसी प्रकार से 15 का 3 से 5, 5 से 1, 21 का 3 से 7, 7 को लगाएंगे 7 से 1। क्या कह रहा है इसमें HCF और LCM निकाले। तो सबसे पहले 12 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3,
15 को कैसे लिखेंगे हम लोग? 3 इंटू 3। आवाज हटा दे। ठीक है, इसमें क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि HCF ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले HCF निकालेंगे, उसके बाद LCM निकालेंगे। HCF जो दोनों में शामिल हो, यानी तीनों में ये इसमें शामिल होना चाहिए, तीनों में HCF शामिल हो। तो जैसे देख लेते हैं, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, यानी HCF हो गया 3, HCF हो गया 3। LCM का मतलब होता है जो तीनों में शामिल हो, तो तीनों में शामिल तो 3 है। उसके बाद देखेंगे कि दो में कौन कौन सेम डिजिट है, नहीं, तो तीनों में अलग अलग डिजिट्स है, तो तीनों में जो डिजिट बच गया यानी जो नहीं मिला उस सभी को लिख देंगे। जैसे 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5 मल्टीपल कर देंगे। 35 टू जा 70, 70 टू जा 140, 140 टू जा 3 जा होता है 420। ये क्वेश्चन बन गया।